हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे और बढ़िया होंगे, सभी के हाल चाल मस्त होंगे। और आपको बता दें कि जैसा कि मैंने ये एसआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है, इसका पार्ट 1 हो चुका है। इसमें मैंने लिस्ट निगेटिव ऑप्शन चुनने वाले सारे निगेटिव ऑप्शन लिए थे और उसमें से आपको लिस्ट निगेटिव ऑप्शन चुनना था। ठीक है, मैंने उसका एक सेट 1 करा दिया है। ठीक है, और ये आपका जैसा कि कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ एस्पायरेंट्स जो कि इच्छुक थे, उन्होंने कहा था कि भैया आप ये सीरीज़ स्टार्ट रखिए। तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने के उपरांत यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बता दें कि आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे होंगे। फेज़ 2 के एकदम लगे रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है अब। ठीक है, कितने लोगों का 16 से 18 के बीच में गर्ल्स का है और 18 से 31 के बीच में लड़कों का होगा। ठीक है, और जो फेज 1 में जिनका एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, भाई लोगों कृपया परेशान ना हो, उनका फेज 2 का जो एडमिट कार्ड वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ये इसमें बता दें आपको पहले ही कि इसमें आपको अधिकतर ऑप्शन पॉजिटिव दिखेंगे। क्या दिखेंगे? पॉजिटिव ऑप्शन आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आपके परिवार में सेंट्रिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए तो अब लेके चलता हूँ। पहले निर्देश देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन क्या है देख लीजिए। नीचे दिए गए सभी विकल्प सकारात्मक हैं। ठीक है, और आपको अपनी समझ और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज OLQs के अनुसार उन विकल्प का चयन करना है जो सबसे अधिक जवाबदेही, त्वरित कार्रवाई और टीम भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग वैसे ही आंसर चुनिएगा जो एकदम आपको जेन्यून लगे, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगे। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा और एक बार और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि कृपया आप लोग इसको जो क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर दीजिएगा, फिर पॉज करके उसको रोक के वीडियो को आंसर सोचने के बाद फिर देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आपकी टीम का एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ठीक है, और अचानक मुख्य कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें तुरंत IT एक्सपर्ट को बुलाएंगे और सिस्टम ठीक होने तक टीम को बैकअप प्लान पर काम करने को कहेंगे। बिना समय गवाए पूरी टीम को मैनुअल कागज कलम तरीके से काम पर लगा देंगे ताकि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, और खुद सिस्टम को चेक करेंगे, बैकअप डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे और साथियों को मदद लेंगे और सीनियर को स्थिति की जानकारी देंगे और काम पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बता दें आपको कि आप क्या करेंगे। देखिए, तुरंत मेरे ख्याल से आप पहले देखिए आंसर इसका एक बार देख लीजिए, तब बताते हैं आपको। थोड़ा रुके तो एक सेकेंड। हाँ, अब सही है। ठीक है, अब देखिए, तो आप तुरंत IT एक्सपर्ट को बुलाएंगे और सिस्टम ठीक होने के पहले नीचे देखते हैं। ठीक है, सीनियर को स्थिति को जानकारी देंगे और काम पूरा होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग करेंगे। नहीं, देखिए ये आपको जब काम वो दिया गया, आप मिशन पे जा चुके हैं, तो आपको काम स्वयं करना होगा, आप उसको हैंडल स्वयं करना होगा। ठीक है, तो उनको जानकारी क्यों देंगे आप? ठीक है, और काम पूरा करने के लिए कुछ अधिक समय की मांग। देखिए, जब समय निर्धारित है, सिस्टम क्रैश हो चुका है और जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, जो एक एस्पायरेंट जो एक सोल्जर्स के अंदर जो होता है ना, वो क्या कहते हैं कि एक जुनून और विश्वास खुद पे और समय की कमी है, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को नहीं चुनेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको सारे ऑप्शन पॉजिटिव मिलेंगे, आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए सी नंबर, खुद सिस्टम को चेक करेंगे, अब बैकअप डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे और साथियों को मदद लेंगे। नहीं, देखिए खुद सिस्टम क्यों चेक करेंगे? आपको उसके बाद आपको जानकारी होगा कि नहीं होगा उसके बारे में। ठीक है, होगा तब चेक करेंगे, कैसे चेक कर पाएंगे? देखिए, बैकअप डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ये भी सही नहीं है। हल्का सा पॉजिटिव सभी है इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव देखिए ये नंबर, बिना समय गवाए पूरी टीम को मैनुअल कागज कलम तरीके से काम पर लगा देंगे ताकि समय बर्बाद ना हो। नहीं, देखिए अब ये प्रोजेक्ट काम करिए, अचानक जब सिस्टम ही क्रैश हो चुका है, तो अब बिना समय बर्बाद करने का और काम पे लगाने का फ़ायदा ही क्या है? तो इस तरह आपका यहाँ पे देखिए, तुरंत IT एक्सपर्ट को बुलाएंगे। ठीक है, जो वहाँ पे IT एक्सपर्ट है तुरंत उसको बुलाइए, सिस्टम ठीक होने तक टीम को बैकअप प्लान। देखिए यहाँ पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा बैकअप प्लान जो रखते हैं हमेशा सोल्जर अपने साथ, बैकअप प्लान लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह आपका इसमें B, C और D में गलत हो जाएगा, आपका A ऑप्शन यहाँ पे, A ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका A ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, खेल के मैदान पर अभ्यास के दौरान आपका विरोधी टीम का खिलाड़ी चोटिल हो जाता है। ठीक है, और उस टीम के पास कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है, आप क्या करेंगे बताइए?
अब क्या करेंगे, खेल को कुछ देर के लिए रुकवाएंगे और अपने पास के फर्स्ट एड किट देकर, नहीं, खेल को रुकाना इससे समय की बर्बादी होगी। ये पॉजिटिव है, लेकिन रुकवा सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे नहीं क्रिकेट में रुक जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। खेल को आप जिम्मेदारी से काम लेंगे यहाँ पे, और खेल को कुछ देर के लिए रुकवाएंगे नहीं। अपने पास से फर्स्ट एड किट, ये भी गलत है। बी नंबर देखिए, रेफरी से नियमों के तहत मैच को स्थगित करने कुछ समय देने का अनुरोध करेंगे, नहीं, समय को जितना समय मिला होगा खेल के लिए उतना ही समय यूज करेंगे। ज़्यादा समय यूज करेंगे ये आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन में थोड़ा कम पॉजिटिव लग रहा है। आगे देखिए, विरोधी टीम के कैप्टन के पास जाकर उनके खिलाड़ी को हालचाल पूछेंगे और सहानुभूति जताएंगे। ये सहानुभूति जताने से कोई फायदा नहीं ना होगा, केवल सहानुभूति जता कर क्या करेंगे आप, ठीक है, जब उसकी आप मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अभी ऑप्शन देखिए, आपके टीम के कोच से बात करेंगे और पूरा मैच करने के लिए अपनी तरफ से खिलाड़ी की पेशकश करेंगे, ठीक। हाँ, ये कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तीनों ऑप्शन जो है ना, ये तीनों ऑप्शन ही पॉजिटिव है, तीनों ऑप्शन ही पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे कि कहीं ना कहीं समय की बर्बादी हो रही है, कहीं ना कहीं आप बस हाथ चाल पूछ कर सहानुभूति देकर काम चलेगा, क्योंकि उनका एक भी खिलाड़ी एक्स्ट्रा नहीं है, तो कैसे वो खेल को जारी रखेंगे। तो आप जाइए अपने कोच से अनुरोध करिए कि प्लीज़ सर, एक खिलाड़ी मेरे ओर से दे दी, ताकि खेल जारी हो सके और ये पूरा मैच हो सके, ठीक है। इस तरह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ना, अच्छे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपकी यूनिट संस्था को एक नए और कठिन इलाके में कैंप लगाने की जिम्मेदारी मिली है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अब क्या करेंगे बताइए। उपलब्ध सीमित संसाधनों को सही मैनेजमेंट करेंगे और टीम के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। बी, स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनकी मदद से इलाकों के भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। पहले पूरे इलाके का एक विस्तृत सर्वे करेंगे, सुरक्षा जांच करेंगे और फिर कैंप की योजना बनाएंगे। मुख्यालय को पत्र लिखकर आवश्यक संसाधनों की तुरंत आपूर्ति करने का अनुरोध करेंगे। आपको बता दें कि आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आप बताते हैं आपको सॉल्यूशन इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, डी से पीछे देखिए, मुख्यालय को पत्र लिखकर आवश्यक संसाधनों की तुरंत आपूर्ति। देखिए, जितना एक सोल्जर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि जितना आपके पास उपलब्ध है उतने में ही काम चलाइए। आप एक्स्ट्रा के देखिए, सोल्जर्स के पीछे जो डिसिप्लिन होता है, जो मैनेजमेंट करने का तरीका, वो एक सोल्जर्स के पास होता है, ठीक है। तो आप उसको चीज़ को समझिए, करिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि आप आवश्यक संसाधनों की तुरंत आपूर्ति कैसे कोई कर पाएगा, बहुत समय लगेगा ना कम से कम। देखिए, अब पहले 3 नंबर देखिए, डी से गलत हो गया। पहले पूरे इलाके का एक विस्तृत सर्वे करेंगे, सोचा जांच करेंगे और फिर कैंप की योजना बनाएंगे। देखिए, ये 1 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे। क्यों, देखिए, पहले क्या करें कि आप पहले पूरे इलाके का सर्वे कर रहे हैं, आप सुरक्षा जांच करेंगे और फिर कैंप की योजना बनाएंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव है इनमें से। बाकी बी और ए भी देख लीजिए, स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनकी मदद से इलाकों के भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। स्थानीय लोगों को कहाँ किससे मिलेंगे, कौन कौन क्या बताएगा, ठीक है, और कैसे समझ पाएंगे, क्या भी। देखिए, यहाँ पे कैंप लगाने की जिम्मेदारी मिली है आपको, और जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, ठीक है, और पहले ही कमी दिख रहा है वहाँ पे कि कुछ कमी है, तो आपको उसमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा खुद से। तो स्थानीय लोगों के संपर्क स्थापित करेंगे और उनकी मदद से इलाके के भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। नहीं, ये भी थोड़ा मुझे पॉजिटिव नहीं लगी, ये हल्का देखिए। सी ए भी देख लीजिए इसी के साथ, उपलब्ध सीमित संसाधनों का सही मैनेजमेंट करेंगे और टीम के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, पहले आप उस इलाके के देखिए, चारों आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा भाई। देखिए, कन्फ्यूजन तो होगा, पर आपको ज़्यादा पॉजिटिव चुनना है कि सबसे ज़्यादा, इसमें भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव तो चारों ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सी नंबर पढ़िए एक बार ध्यान से देखिए, कि पहले पूरे इलाका का विस्तृत जांच सर्वे करेंगे। एक बार आपने सर्वे कर लिया, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई कि हाँ, जांच कर लिया कि कहीं कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं ना है। सुरक्षा जांच करेंगे, सुरक्षा की भी जांच कर लिया आपने, और फिर कैंप की योजना बनाएंगे। ये सही है। तो इस तरह आपके यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम बी काम हो रहिएगा एग्जाम में, SRT में आपको ऐसे ऑप्शन मिले, कन्फ्यूजन है सबसे ज़्यादा, जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट मिले पॉजिटिव, जिस ऑप्शन में आपको ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन मिले उसी को चूज करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है देखिए एक बार, आपके एक जूनियर साथी से काम के दौरान एक बड़ी प्रशासनिक गलती हो जाती है, जिससे पूरी टीम का काम प्रभावित होता है। अब क्या करेंगे। अब देखिए, मैं आपको ऑप्शन के साथ ही आंसर बताते हुए चलूँगा, इससे पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसे अकेले में बुलाकर उसकी गलती समझाएंगे और सुधारने का तरीका बताएंगे। देखिए, ये भी पॉजिटिव है। पूरी टीम के साथ मिलकर उस गलती को मिलकर ठीक करेंगे और जूनियर का हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिए, सी नंबर देख लीजिए, उसी गलती को पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेंगे। ये तो
सारा से गलती है भाई, गलती उसकी है तो आप उसकी जिम्मेदारी खुद पे क्यों लोगे, उसको समझाएंगे सिखाएंगे। आपके सोल्जर्स क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, डिसिप्लिन डेडिकेशन सब होना चाहिए कि एक सोल्जर्स को ऐसे करना चाहिए, तो उसको आप बताएंगे ना कि हाँ भाई तुम ऐसे काम करो, ऐसे करोगे तो तुम इसमें बदलाव कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा मतलब ऐसे गलत हो गया, उस गलती से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिक समय देकर काम को दोबारा सही करेंगे, नहीं ये गलत हो गया ना। ये गलती से हुए नुकसान की भरपाई करना ठीक है, लेकिन अतिरिक्त समय देना यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। जितना आपको समय मिला उतने समय में करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो गया। ए बी में देखिए, उसे बुलाकर, अब देखिए पूरे टीम को साथ बिठाकर, ये ठीक है, उस गलती को मिलकर ठीक करेंगे, उसकी मिलकर गलती को, और उस जूनियर का हौसला बढ़ाएंगे। देखिए हौसला बढ़ाएंगे यहाँ पे ऑफिसर लाइक क्वालिटी मिल गया आपको, उसका हौसला, आप उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसका हौसला को बढ़ा रहे हैं कि ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए ए और बी से, ए तो फिर इसके पीछे ए जो है बी का अपेक्षा कम पॉजिटिव है, बी सबसे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, ग्रुप डिस्कशन के दौरान एक नया कैंडिडेट बहुत अच्छा पॉइंट बोलना चाहता है, लेकिन वो हिचकिचाने के कारण बोल नहीं पा रहा है, क्या करेंगे। खुद शांत रहेंगे और उसे बोलने के लिए कुछ पूरा समय और स्पेस देंगे। देखिए जीडी में क्या होता है कि सबको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा खुद से, उसमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे अपने आप खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ आपको पॉइंट खुद बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे शांत पूरा समय कैसे मिल जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता, सबको बोलना होता है ना। तो ये आपसे गलती होगा। पहले ही देखिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे ताकि उसका डर कम हो। मुस्कुरा क्या करेंगे, जब उसका डर ही कम करना है तो वो खुद ही नहीं कम कर लेगा। आप मुस्कुराएंगे तो आपके मुस्कुराने से डर कैसे कम हो जाएगा भाई, जिसके अंदर पहले ही से वो क्या कहते हैं कि जो नर्वस हो चुका है व्यक्ति, कैसे वो हो पाएगा, ठीक है। असहज महसूस करेंगे, ठीक है, ये गलत है, ये बी ऑप्शन गलत हो गया। ग्रुप को संबोधित करते हुए कहेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़िए, आइए हमारे इस साथी को विचार भी सुनते हैं और उसे मौका देते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इस चीज़ को वहाँ पे रखिए, बोलिए कि हाँ मैं इस साथी के विचार भी सुनते हैं और उसे मौका देंगे, ठीक है। तो ये डी नंबर देख लीजिए, जीडी खत्म होने के बाद उससे अकेले में बात करेंगे, उससे अच्छे पॉइंट का। अच्छा बताइए, जब वो पॉइंट बोल ही नहीं पाया जो पॉइंट चाहता था बोलने के लिए, अच्छे पॉइंट की आप तारीफ करेगा, हालांकि ये सही बात है, खत्म हो जाएगा तो तारीफ कर दिए, लेकिन अब मान लीजिए कि अब नहीं हो पाया तो उसका उसका नाम ही नहीं आया तो पॉजिटिव देखिए आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, चारों आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखिए सी ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे सी ऑप्शन पढ़िए एक बार ध्यान से। जब सी ऑप्शन पढ़िए, ग्रुप को संबोधित करते हुए कहेंगे आइए हमारे इस साथी के विचार भी सुनते हैं और उसे मौका देते हैं, ठीक है। इंग्लिश बोलिए बोलिए, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। आप वहाँ पे अपने ओर से ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कुछ मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी और डी में से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे सी ऑप्शन है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, अच्छे से समझिए, दिमाग लगाइए, शांत रखिए, सब आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पढ़िए, आप एक परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आप एक परीक्षा दे रहे हैं और आपको लगता है कि प्रश्न पत्र में एक सवाल पूरी तरह से गलत या मिसप्रिंट छपा है, आप क्या करेंगे। पढ़िए, उस सवाल को छोड़कर बाकी के पूरे पेपर को पूरे एकाग्रता से हल करेंगे। परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर निरीक्षक को विनम्रतापूर्वक उस गलती के बारे में बताएंगे। उस सवाल में जो भी समझ आए उसे अनुसार अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिख देंगे। डी ऑप्शन, परीक्षा खत्म होने के बाद अधिकारियों को ईमेल या लिखित रूप से सूचना देंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, परीक्षा खत्म होने के बाद क्या मतलब, जब आपको क्वेश्चन ही छूट जाएगा ईमेल करके आप क्या क्या ही कर लेंगे बताइए। आपका एग्जाम वहाँ पे हो रहा है, परीक्षा देने आपको लगता है कि मिसप्रिंट सवाल है तो आप क्या ईमेल करके फ़ायदा, जब वो आप वहीं पे नहीं कुछ बोल पाए तो, ठीक है। तो एक करेंट एक्शन करना है, ठीक है, तुरंत डिसीजन लेना है, ऐसे आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। इसमें आपको ऐसे ऑप्शन देखना है कि जिसमें जिसमें आपको क्या कहते हैं कि सेक्रीफाइस दिखे, जिसमें आपको कहते हैं कि अपना डिसिप्लिन दिखे, डेडिकेशन दिखे, उस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा करिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, तो देखिए एक बार उस सवाल को छोड़कर बाकी के पूरे सवाल एकाग्रता, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर उस सवाल को आप छोड़ेंगे तो बाकी सब लोग छोड़ेंगे उस सवाल को, तो ये गलत है ना। आप छोड़ेंगे तो बाकी आप कैसे बताइए, तुरंत एक्शन लेना है आपको, छोड़ के क्या कर लेंगे। आपका नंबर मान लीजिए एक ही नंबर से आपको नहीं हुआ तो सवाल छोड़ना भी ठीक नहीं है, तो ए नंबर आपको ये गलत हो जाएगा। परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर निरीक्षक को विनम्रतापूर्वक उस गलती के बारे में बताएंगे। हाँ देखिए ये पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे विनम्रतापूर्वक आ गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव मिला। और सी नंबर देख लीजिए, यहाँ पे तो बी सही हो गया, लेकिन सी नंबर देख लीजिए, उस सवाल में जो भी समझ आ रहा है उसके अनुसार अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिख देंगे, नहीं अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखें, लेकिन जब बाद में जब आंसर आएगा तो इससे ज़्यादा और लोग भी बोलेंगे कि अरे सर ये गलत है, फिर से कॉपी रीचेक होने की संभावना हो जाएगी या फिर क्वेश्चन चेंज होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो समझ में है वो ना लिखिए, ठीक है, आप बल्कि बता दीजिए, बताने में क्या हो रहा है, बता देंगे तो आपका ही भला होगा उसमें।
तो आप सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, परीक्षा खत्म होने के बाद अधिकारियों को ईमेल लिखित, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, रात के समय ड्यूटी करते हुए 7 नंबर क्वेश्चन, आपके दूर झाड़ियों में कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई देती है, आप क्या करेंगे? तुरंत अपनी पोजीशन लेंगे, हथियार तैयार करेंगे और उस दिशा में पैनी नज़र रखेंगे। अपनी साथी गार्ड को सतर्क करेंगे और मिलकर उस जगह की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तुरंत अपने कंट्रोल रूम या सीनियर ऑफिसर को वाकी टॉकी पर इसकी सूचना देंगे। और डी ऑप्शन, जोर से आवाज़ लगाएंगे वहाँ कौन है ताकि कोई तो भाग जाए नहीं। देखिए शेर रहा तो शेर मान लीजिए कोई जानवर ही रहा जो खतरा बढ़ सकता जाता है, चिल्ला के क्या करेंगे आप जब वो आपको लपेट ही देगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने तुरंत करेंट एक्शन लेना है, सोचना भी है अच्छे से कि अच्छा डिसीजन भी हो, कोई गलत भी डिसीजन ना आए। ठीक है, तो जोर से आवाज़ लगाएंगे वहाँ कौन है, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि कोई इसका कोई मतलब नहीं है इस सेंस में। ठीक है, तुरंत अपने कंट्रोल रूम या सीनियर ऑफिसर को वाकी टाकी पर इसको देंगे नहीं। देखिए आपको एक सोल्जर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस किसी भी सिचुएशन को खुद हैंडल करें। ठीक है, खुद हैंडल करें, उसे सिखाया जाता है कि आप किसी भी छोटे मोटे सिचुएशन के लिए आप वॉकी टॉकी पर बात करेंगे, कोई बड़ा तो मामला है नहीं, उसको आप देखते हैं खुद यदि आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो खुद करिए। तो सी ऑप्शन में गलत रहेगा यहाँ पे। बी, आपके साथी गार्ड को सतर्क करेंगे, देखिए यहाँ मिलेगा सतर्क करेंगे, पहली बात सतर्क हो गया, यहाँ पे क्वालिटी सतर्क हो गया। देखिए ध्यान से, अपने साथी गार्ड को सतर्क करेंगे, एक पॉइंट, मिलकर उस जगह की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, सतर्क करना पहले जरूरी है कि भाई कोई खतरा तो नहीं है, पहले आप लोग एकदम हथियार लेकर तैयार रहिए, मेरे जो सामने मेरे साथी है वो हथियार लेकर रेडी रहे, कोई भी गलती हो कोई भी चूक हो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन देख लीजिए, तुरंत अपनी पोजीशन लेंगे, हथियार तैयार करेंगे और उस दिशा के ऊपर पहने नहीं। देखिए पोजीशन पहले आप पे चेक तो कर लीजिए कि वहाँ पे आखिर है क्या, शायद कोई व्यक्ति ही रहा, आदमी ही रहा बेचारा, कोई यहाँ पे फंसा हुआ हो जंगल में हो, कोई उसकी मदद करना चाहिए, आप पोजीशन लेकर यदि मार ही देंगे उसको तो क्या आप खुद रिग्रेट हो जाएगा आपको। तो पहले आप वहाँ पे अपने साथी को अलर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो ये आपका ऑफिसर का जो आपका ड्यूटी का भी वो एकदम आपका पूरा डिसिप्लिन दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आपका जो बी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से, पॉज करके वीडियो को एक बार अपने खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, फिर आंसर देखिए। 8 नंबर देखिए, आपके कोचिंग सेंटर संस्था में एक गरीब छात्र पढ़ना चाहता है लेकिन वह पूरी फीस देने में असमर्थ है, आप क्या करेंगे? देखिए आप उसे फीस में कुछ डिस्काउंट देंगे और वो आसानी से एडमिशन ले सके। उसे ये भी पॉजिटिव हो गया। देखिए यहाँ पे ये भी ठीक है। उसे संस्था के पुस्तकालय के फ्री एक्सेस देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यदि पुस्तकालय का फ्री एक्सेस देंगे और उसे अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो उसका क्या फ़ायदा, वो जब कोई इसे सिखाने वाला ही नहीं मिल पाएगा तो पुस्तकालय की वो लाइब्रेरी की एक्सेस लेकर क्या करेगा और नोट्स लेकर क्या करेगा, जब वो कोई सिखाने वाला नोट्स बस लेकर कैसे काम चल पाएगा। अगर कोई चीज़ यदि समझना सीखना उसके बाद लिखने से ज़्यादा समझ में आता है कोई, और पता नहीं वो इसका नोट्स लेगा उसका अपना खुद का बनाया नोट्स अच्छे समझ में आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी नंबर काट दीजिए। उसे बिना किसी फीस के पढ़ाएंगे और बदले में उस संस्था के छोटे मोटे काम करेंगे। देखिए तब क्या फ़ायदा ही, जब वो गरीब है बेचारा, वो आपके संस्था में पढ़ने आया तो आप उसे काम क्यों करवाएंगे, उसको फुल लिबर्टी दीजिए ताकि वो अच्छे से केवल अपने पढ़ाई फोकस कर सके, आप उसे काम क्यों करवाएंगे। तो सी ऑप्शन में गलत हो गया यहाँ पे। एक तो आप फीस भी बिना फीस के पढ़ा रहे हैं और ऊपर से उस काम भी करेंगे तो गलत है ना। पढ़ाए तो केवल फीस के ही पढ़ाइए, बिना फीस के उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे काम करने के यहाँ पे गलत पॉइंट मिला यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाने की व्यवस्था करेंगे और पूरी फीस माफ़ कर देंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा सुपर 30, ठीक है, उसमें देखते हैं कि जो ऋतिक रोशन होते हैं, चाहे जो रोल कर रहे होते हैं आनंद सर का, जो IIT JEE के लिए वहाँ पे वो पहले स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, सॉरी पहले वो टेस्ट लेते हैं ताकि कौन इसके योग्य है। तो यहाँ पे आप प्रतिभा देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप उसकी पहले प्रतिभा देखेंगे, उसकी प्रतिभा ठीक है कि हाँ वो उस योग्य है कि नहीं, इसी तरह किसी को नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि अब वो आप ले रहे हैं उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा। आप उसकी प्रतिभा देखेंगे, उसका टेस्ट लेंगे और फिर पूरी फीस माफ़ कर देंगे। अभी ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट लीजिए ताकि उसका प्रतिभा भी पता चल जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्तव्य का भी पालना हो गया, यहाँ पे उस लड़के के लिए भलाई भी हो गया, क्योंकि आपने उसका प्रतिभा भी देख लिया, टेस्ट भी ले लिया और फिर से माफ़ कर दिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 9th नंबर, आपको एक ऐसा सेमिनार में बोलना है जहाँ के श्रोता आपकी भाषा हिंदी या अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं,
आप क्या करेंगे? देखिए, पहला, अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में और धीमी गति से बोलेंगे ताकि वे समझ सकें। जब वो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी धीमी गति बोलने का क्या मतलब ही रह गया? ठीक है, तो वो आप ये दिखा है कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह नहीं समझते, वो समझ ले रहे हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो आप अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे तो आप धीरे-धीरे बोल कर क्या कर लेंगे, जब उनको आपकी भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है, उनका अलग ही भाषा है। अब आप हिंदी, इंग्लिश जानते हैं, वो तमिल जानते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो बीएम से देखिए अपनी स्पीच में बॉडी लैंग्वेज, इशारों, विजुअल इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है? इमेज, वीडियो का दिखाया इस्तेमाल इसका क्या है, ये आपका दिखाएगा कि ये लग रहा है कुछ अजीब तरीके ढंग से आप बोलना है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ बोलेंगे ना कि हाँ, ये बात है, ये मैं रख रहा हूँ। आप इशारा क्यों करेंगे हाथ का? ठीक है, वहाँ पे वैसे तो लोग बैठे नहीं हैं, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, मंच पर जाने से पहले स्थानीय भाषा के कुछ बुनियादी शब्द सीखकर अपनी बात की शुरुआत करेंगे। डी ऑप्शन देख लीजिए, एक एक ट्रांसलेटर अनुवादक की मदद लेंगे और जो आपकी भाषा को उनकी भाषा में समझा सके। ये ठीक नहीं है। आप बोलने जा रहे हैं, आपके कहाँ आप बोल रहे हैं कि आपकी भाषा को समझ ले रहे हैं, तो पूरा ट्रांसलेटर की क्या ज़रूरत है वहाँ पे? वो जब भाषा आपकी समझ ले रहे हैं तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है कोई। ट्रांसलेटर कब चाहिए होता है? जब आपको एक भी शब्द उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ठीक है, आप पहले तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे सी ऑप्शन है। कैसे? मंच पे जाने से पहले स्थानीय भाषा के कुछ बुनियादी शब्द सीख कर अपनी बात की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 10th नंबर। आपकी टीम आपकी टीम को एक नया काम मिला है जिसे करने के दो तरीके हैं। एक सुरक्षित और पुराना रास्ता, दूसरा नया और थोड़ा रिस्की लेकिन बेहद असरदार। ध्यान दे सुनिएगा, एक सुरक्षित और पुराना रास्ता, दूसरा नया और थोड़ा रिस्की लेकिन बेहद असरदार रास्ता। तो देखिए कैसे, तो टीम के पढ़िए पढ़िए डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीम के साथ मीटिंग करेंगे, पहला पॉजिटिव पॉइंट। नए रास्ते का रिस्क एनालिसिस करेंगे, ये भी पॉजिटिव पॉइंट। और सुरक्षा उपायों के साथ अब उसे अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों पॉजिटिव मिले इसमें। देखिए, पुराने और सुरक्षित रास्ते पर चलेंगे क्योंकि उसमें असफलता कोई जोखिम नहीं है। देखिए ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह जो पुराना रास्ता की अपेक्षा जो नया रास्ता है वो ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा बेनिफिशियल दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्यों चुनेंगे? ये नंबर काट दीजिए। काम को दो हिस्सों में बांट कर, ये तो एकदम कोई मतलब ही नहीं है। और सीनियर को सलाह लेंगे कि दोनों में से कौन सा तरीका अपनाना बेहतर रहेगा? नहीं, आपको जब जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसको खुद संभालेंगे, दूसरों को डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो आप उस जिम्मेदारी खुद संभालिए, खुद उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आया बी नंबर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी नंबर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर आपकी संस्था या आपके बारे में कोई भ्रामक अफवाह फैला है। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं निर्णय? देखिए, उस पोस्ट को अनदेखा करेंगे क्योंकि सच की कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, यदि आपके बारे में मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गलत खबर फैली हो तो फिर, और इसे क्या गारंटी है कि सब लोग जानते ही होंगे आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बड़ा केस हो गया आपके पास, मान लीजिए कि बहुत बड़ा केस हो, जैसे मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो केस हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सच की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच की प्रमाण की आवश्यकता तब नहीं होती जब सामने वाला आपको जानता हो। ठीक है, इसलिए ये नंबर आपका गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, बी नंबर देखिए, पूरी शालीनता के साथ तथ्यों को सबूतों के साथ एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे, ये हल्का सा पॉजिटिव है यहाँ पे। साइबर सेल में शिकायत दर्ज करेंगे ताकि कानूनी के तहत उस पर कार्रवाई हो। क्या ज़रूरत है साइबर में, क्या सेल में शिकायत? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको उसमें से ज़्यादा पॉजिटिव चुनना है। ठीक है, ये पॉजिटिव मैंने गलत नहीं करा इसको, मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव है, लेकिन आपको ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका आपका एसआरटी क्वेश्चन उतने ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएंगे ताकि कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो सके। नहीं, गलत बात। अपने शुभ चिंतकों और दोस्तों के कहें कि उस पोस्ट के नीचे सही बात कमेंट करें। इसका किससे किससे कहेंगे आप? और कौन कौन बात मानेगा? कोई नहीं बात मानेगा। जिसका देखिए जो गलत आप लिख देंगे ना तो उस पर आपके बहुत सारे लाइक आ जाएंगे, लेकिन आप सही बात कहेंगे तो कोई नहीं आपका ध्यान देगा उस पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि जेन्युइन लग रहा है। ठीक है, देखिए, पूरी शालीनता के साथ तथ्यों और सबूतों के साथ, सबूत आ गया यहाँ पे, तथ्य भी आ गया यहाँ पे, आधिकारिक बयान भी आ गया, जारी करेंगे और फिर बात रखेंगे अपना कि हाँ मैंने ये गलती नहीं की, मेरा ये बात नहीं है। ठीक है, अभी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। आपके घर में एक पारिवारिक समारोह है, अचानक मुख्य रसोइया बीमार हो जाते हैं, मेहमान आने वाले हैं, आप क्या करेंगे? तुरंत पास के किसी अच्छे होटल से खाना ऑर्डर करेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं है।
जब आपको देख रहे हैं कि बीमार हैं तो आप खाना ऑर्डर करेंगे तो आप तुरंत खाना तो नहीं आ जाएगा भाई। आपके यहाँ मेहमान आए होंगे तो मेहमान तो कम से कम होंगे ही, मान लीजिए 20-30 भी होंगे तो इतना खाना बनने में टाइम तो लगेगा ना, होटल से आने में टाइम लग जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ लेंगे, काम बांटेंगे और खुद खाना तैयार करने में जुट जाएंगे। यह देखिए यहाँ पे इसके बाद में देखेंगे किसी नंबर देखिए किसी दूसरे रसोइयों का तुरंत इंतजाम करने के कहाँ से कर पाएंगे, तुरंत आपको एक्शन लेना है ना, वहाँ पे आपको तुरंत एक्शन लेना है क्योंकि मेहमान अब बैठ के इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको जैसा करंट एक्शन लेना हो उसके अनुसार आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो किसी दूसरे रस्सियों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप अगली नंबर देखिए, मेहमानों की स्थिति सच सच बताकर उन्हें थोड़ा देखिए, आप बुलाए हैं तो उन्हें भेजना ठीक नहीं ना है। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह आपका पूरे आपको जो एनालिसिस करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन, परिवार के सदस्यों के साथ लेंगे, साथ ले लीजिए। पहला पॉजिटिव पॉइंट, काम बांटेंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, खुद खाना तैयार करने में जुट जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये देखिए, इससे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के लोग मिलेंगे, तुरंत झटपट काम हो जाएगा एकदम तेज़ी से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, परेड या किसी सामूहिक ड्रिल के दौरान आपका एक साथी कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है और थक रहा है, आप क्या करेंगे? इशारे से उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसको अपनी लय पकड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पहला ये बी नंबर देखिए, परेड खत्म होने के बाद उसे अकेले में ले जाकर ग्राउंड पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे। सी नंबर, कमांडर अनुरोध करें कि उसे थोड़ा आराम दे दिया जाए, अपना पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि वो अपने कदम को देखकर खुद को सुधार सके। चारों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव भी मिलेंगे आपको। बहुत तगड़ा लेवल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चुनना है। पॉजिटिव तो सारे होंगे, पॉजिटिव ऑप्शन सारे होंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा वो चुनना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, इशारे से हौसला बढ़ाएंगे और उसे अपने लय पकड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। ये सही हो सकता है। हाँ भाई, तो बोलेंगे आपके, हाँ आप अपने ध्यान दे रहे हैं, डिसिप्लिन में है, तो आप तुरंत जाकर उसको बताएंगे नहीं कि हाँ अरे भाई उठ जा तू ये काम कर, नहीं ना। तुरंत अपने इशारे से कहेंगे कि हाँ भाई ध्यान दो, इस लय पकड़ने की तुम्हें प्रेरित करेंगे। यहाँ पे प्रेरित करना क्या ना, यहाँ पे पॉइंट मिला ना पॉजिटिव। आगे देखिए, परेड खत्म होने के बाद उसे अकेले में ले जाकर ग्राउंड पे, ये देखिए इसका मतलब ही नहीं है जब वहाँ पे परेड ही खराब हो जाएगा उसके लिए, बच्चे के लिए जो वहाँ पे कैडेट है वहाँ पे, तो आपके इसका क्या फ़ायदा था। बी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। कमांडर से अनुरोध करें कि उसे थोड़ा आराम दे दिया जाए, ये भी गलत है क्योंकि परेड के बीचों बीच कदम ड्रिल के दौरान ही हो रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पे ड्रिल के दौरान, तो दौरान ही आप नहीं ना चेंज कर सकते हैं कि आप अनुरोध करेंगे वहाँ पे, आप पूरे अपने डिसिप्लिन डेडिकेशन ध्यान देंगे वहाँ पे। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। और अपनी पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि वो आपके कदम को देखकर खुद को सुधार सके, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यों सुधारेगा भाई, एडजस्ट क्यों करेंगे जब वो बेचारा देख रहे हैं कि वो खुद ही पहले थका हुआ है, वो तो कैसे सुधार पाएगा, ठीक है। तो इशारों से उसका हौसला बढ़ाएंगे, उससे अपनी लय पकड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। और आपको बता दें कि आपके 15 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। आप लोग करिएगा ध्यान से। देख लीजिए 14 नंबर पहले क्वेश्चन, आपके सीनियर आपको एक ऐसी एडिशनल जिम्मेदारी सौंपते हैं जो आपके वर्किंग आवर्स के बाद की है, ठीक है। इससे एक नया अवसर मानकर पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ स्वीकार करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट। सीनियर को धन्यवाद करेंगे और अपने नियमित काम को प्रभावित किए बिना उसे पूरा करेंगे, बी ऑप्शन। अपने टीम को अन्य योग्य साथियों के साथ इस काम को बांटकर स्वयं पूरा कर देंगे। सीनियर को विनम्रतापूर्वक पूछेंगे कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसे पूछेंगे। अच्छा सुनिए, इसे एक नया अवसर मानकर पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। देखिए पॉजिटिव पॉइंट हमें मिला ना, पॉजिटिव पॉइंट मिला है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, आपके सीनियर आपको एक ऐसी एडिशनल जिम्मेदारी देते हैं, जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो एक नया अवसर मानकर पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ स्वीकार करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एडिशनल मिला है, आप पहले से थके हुए होंगे काम करने के बाद, पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ करेंगे, ये ठीक पॉइंट है। लेकिन 20 नंबर देख लीजिए एक बार, पहले उनको धन्यवाद करेंगे और आपके नियमित काम को प्रभावित किए बिना, यदि आप पूरी ऊर्जा, आप देखिए पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ काम आज तो कर लेंगे, लेकिन फिर कल कैसे उठेंगे, कैसे कर पाएंगे जब पूरा थक जाएंगे आप। तो आपको एनर्जी और डिसिप्लिन दोनों बना कर रखना है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पूरी ऊर्जा कर खुशी के साथ करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने आगे जो आपको आने वाले जो वर्क्स हैं उनको भी ध्यान देना है, कार्य करना है, उन पर ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। सीनियर को धन्यवाद करेंगे, ये ठीक है, पहले धन्यवाद करिए, थैंक यू सर।
आई विल रेडी फॉर योर वर्क, ठीक है। और मैं अपने नियमित काम को प्रभावित किए बिना, यहाँ पोस्टिंग मिला ना, आपको अपने नियमित कार्य को प्रभावित भी नहीं करना है और उस कार्य को भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सी बाकी दोनों गलती होंगे, देख लीजिए एक बार। अपनी टीम के अन्य योग्य साथियों के साथ इस काम को नहीं बांटना नहीं है, आपको जब जिम्मेदारी खुद मिला है तो खुद करेंगे, उस चीज़ को क्यों बांटेंगे भाई। सी नंबर, सीनियर को मेंटर पर पूछें कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्या पूछने की ज़रूरत क्या है, जब आपको वो काम दे चुके हैं, ठीक है, एडिशनल जब जिम्मेदारी आपको दे चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल चुकी है, एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल चुकी है, तो आप उसको ध्यान से करिए। उनसे पूछने के बिना, ये देखिए पॉजिटिव आपको चारों मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव क्या मिल रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स मिले उसी ऑप्शन को चूज करिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ पे जो बी नंबर आपका यहाँ का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आपके नाम, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, आपको बता दें कि आपको एसआरटी में थोड़ा भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, एकदम माइंड को काम करके एकदम शांत दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सब अच्छे से होगा, ठीक है। और आपको बता दें एक एडिशनल फैक्ट कि जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे उसे आप करने का प्रयास करिएगा पहले, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होंगे वही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। आप बता दें कि इतने पॉजिटिव ऑप्शन आपको मिलेंगे ही, ठीक है। देखिएगा आपको क्वेश्चन जरूर ऐसे देखने के मिलेंगे, कन्फर्म है मेरे, ठीक है। तो आपको थैंक यू, धन्यवाद इतना सारा प्यार बनाने के लिए और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है। और हो सके तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो अपने मन का क्या दिक्कत है, ठीक है। और आपके लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट, और जो कि मैं आपको हर पहले वीडियो में बताया था, ये आप बता दो कि आपका पार्ट 2 है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपका मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में। तो आपके लिए एक तगड़ा सा पॉइंट एकदम खतरनाक अक्षरों में, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, ये आपका एडिशनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम। आप तो अच्छे से मस्त एकदम पढ़ाई करते रहिए और फेस 2 की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।